जो हमने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया है, आहत होकर के त्यागपत्र दिया है। संगठन पे विधायकों ने कब्जा कर लिया है और जब कब्जा कर लिया है तो ये पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। बस इन्हीं सारी चीज़ों। नमस्कार दोस्तों, मैं तत्व प्रकाश पाठक NDN न्यूज़ से। आज हमारे साथ हैं दलजीत सिंह राजपूत जी, जिन्हें अभी भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। हम पूछते हैं उनसे क्या जानकारी पूछते हैं किस प्रकार उन्हें किस कारणों से इस्तीफा दिया है। जो हमने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया है, आहत होकर के त्यागपत्र दिया है। जो विधानसभा का टिकट वितरण कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान उनसे टिकट के संबंध में बात की थी। तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार ना तो टिकट दबाव के आधार पर दिए जाएंगे और ना ही सिफारिश के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। जो व्यक्ति क्षेत्र में काम करेगा और जिसका सर्वे में नाम आएगा उसको टिकट दी जाएगी। तो जो हमारे प्रत्याशी है सिद्धार्थ भैया, लगातार धरातल पर काम किया उन्होंने। सर्वे रिपोर्टों ने हर बार उनका नाम आया, यानी 69% में सिद्धार्थ बुंदेला और 17% में आपके विधायक हमारे जो नाती राजा हैं उनका आया। इस तरह से रिपोर्टें बार बार गई, लेकिन जब ऐन वक्त आया तो उन्होंने इस समय टिकटों का जो बंटवारा किया है, सर्वे रिपोर्ट अलग रख दी, कांग्रेस की विचारधारा अलग रख दी और जो टिकट वितरण नहीं थे उसको भी मतलब टोटली ऐसे गर्त में डाल दिया कि जिससे बहुत दुखी हुए हम लोग। इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके ऐसा लगा कि संगठन पे विधायकों ने कब्जा कर लिया है और जब कब्जा कर लिया है तो ये पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। बस इन्हीं सारी चीज़ों से दुखित हैं हम और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनकी निष्क्रियता। हम लगातार संघर्ष करते हैं, लगातार धरना आंदोलन करते हैं पब्लिक की समस्याओं को लेकर, लेकिन कभी उनका ऐसा रोल नहीं हमें समझ में आया। कभी हमारे धरना आंदोलन में उन्होंने सम्मिलित होना उचित समझा हो, लेकिन ये चीज़ें हमारे पारिवारिक मामले के अंतर्गत आती हैं तो हमने कभी इस पर क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब जन समस्याओं में शामिल नहीं होते हैं, पब्लिक के जो पीड़ित हैं लोग, उनके लिए कहीं किसी भी प्रकार के अधिकारी कार्यालयों में या किसी का साथ ना देना, ये सारी चीज़ें एक निष्क्रियता की निशानी है। तो हमने इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि हम लोग ज़मीन पे मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने वालों के लिए इनाम में उन्होंने क्या दिया, केवल दुख दिया, पीड़ित होना दिया। तो इस बात को लेकर के दुखी हो करके हमने पार्टी से जिलाध्यक्ष पद से भी और महासचिव पद से भी त्यागपत्र दे दिया है। और आगे की जो हमारा फैसला है, यदि हमारा प्रत्याशी चुनाव मैदान में आता है तो हम पुरजोर तरीके से उनके साथ संघर्ष करेंगे और अपनी जीत दर्ज कराने का पूरा हम प्रयास करेंगे। दलजीत सिंह, क्या कांग्रेस 2 गुटों में बट चुकी है इस समय? अब हम तो कांग्रेस से इस्तीफा ही दे चुके। गुटों की बात तो ऐसी है कि अब गुटों में 2 गुट की तो बात छोड़िए, कई गुट हैं ऐसे जो स्वयं कांग्रेस को धराशायी कर रहे हैं। ये बात हमें नहीं कहना चाहिए थी, लेकिन आज मजबूर होकर के हम ये बात कह रहे हैं। छतरपुर ज़िले में 1 गुट नहीं है, 2-3 गुट नहीं। चलिए, हाँ, विधायकों ने पूर्ण रूप से संगठन पे और टिकट वितरण जो प्रणाली है, नीति, उसको कब्जा कर रखा और विधायकों की ही चली और उन्हीं की चलने के कारण ये पार्टी के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है, शुभ संकेत नहीं। तो अगर सिद्धार्थ भैया साइकिल से, सिद्धार्थ को ले लगी, अगर साइकिल से आते हैं तो क्या आप उनका सपोर्ट करेंगे? हाँ, यदि वो चुनाव लड़ते हैं और सिंबल से लड़ते हैं, किसी भी सिंबल से लड़ते हैं, अब हम स्वतंत्र हैं तो हम उनके साथ अवश्य रूप से संघर्ष करेंगे, उनका साथ देंगे और जहाँ सिद्धार्थ होंगे वहाँ हम लोग। अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो उसमें भी आप सपोर्ट करेंगे? हमने बता दिया आपसे, जहाँ पर वो होंगे वहाँ पर हम होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा खुद का विचार है और कहना है कि निर्दलीय ना आकर के सिंबल से आए वो, ये मेरा उनसे कहना है। लेकिन यदि आ जाते हैं तब भी हम उनके साथ हैं। तो नाती राजा की स्थिति आपको कैसी लगती है इस क्षेत्र में? अब नाती राजा की स्थिति वो खुद ही जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्षेत्र के लिए कितना काम करते हैं और एक स्थान पर बैठ करके सारी विधानसभा का संचालन नहीं किया जा सकता है। इनकी जो परिस्थिति है, इनका जो सोचना है कि हम ऑनलाइन विधायक, जैसे कि सिमों में सिस्टम रहता है कि 2037 पड़ा रहता है, वैसे ही इनके विधायक प्रतिनिधि हैं। जब से ये विधायक बने उनके विधायक प्रतिनिधि भी वही हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी उनके वही हैं और वो चाहते हैं कि हम भी हमेशा विधायक बने रहें। तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। जो अंतिम पंक्ति में कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है, उसको तो कभी समय ही नहीं मिलेगा।
इस नीति से इस तरह की नीति यदि चल रही है तो वो राजतंत्र की स्थापना की ओर ये रणनीति है इनकी, और इसका हम विरोध करते हैं। अगर सिद्धार्थ चुनाव नहीं लड़ते तो फिर आप किसका सपोर्ट करेंगे? यदि सिद्धार्थ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर आने वाले समय में जो हमें प्रत्याशी उचित लगेगा, जो पब्लिक की समस्याओं के लिए लड़ेगा, हमारे नगर के विकास के लिए लड़ेगा, और जो हमारे लवकुश नगर के जिला की मांग चल रही है उसके लिए वो आगे आएगा, हम उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। लेकिन पज्जन चाचा ने तो ये यहाँ घोषणा कर दी थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जिला बनाएंगे, तो क्या आप कांग्रेस के साथ ही जाएंगे दोबारा? समस्या ये बात की नहीं है, समस्या लवकुश नगर का जो प्रत्याशी होगा, राजनगर विधानसभा का जो प्रत्याशी होगा और वो जिले के लिए संघर्ष करेगा, हम उसके साथ होंगे। हम अदर विधानसभा के विधायकों की बात नहीं कर सकते। नहीं, जैसे अगर ठीक है यहाँ से भी कोई, अभी तो जैसे अरविंद पटेरिया है तो उन्होंने ये तो कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे। हम राजनगर विधानसभा के किसी भी विधायक के लिए, उन जिला के लिए उनके साथ होंगे यदि हमारा प्रत्याशी मैदान में नहीं आता। और जैसे ये आपका कहना है इस क्षेत्र में है, भाई नाती राजा के लोगों का भी ये कहना है कि उनकी वर्चस्व है, नाती राजा किसी का बुरा नहीं करते, कहने के लिए लोगों का यही कहना है, ना किसी का भला किया। इस क्षेत्र के लिए कुछ किया है ना? तो जो बुरा भी नहीं करता, भला भी नहीं करता, तो इस तरह का मतलब क्या हुआ? हम लोगों का कहने का मतलब क्या? इस तरह तो मुर्दा भी पड़ा रहता, वो भी कोई हरकत नहीं करता है। मुर्दा भी पड़ा रहता, वो भी कोई हरकत नहीं करता। तो अच्छा बुरा करने वाली बात ही नहीं है। यदि आप विधायक हैं तो आप अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाइए। आप 15 सालों से हैं, 3 पंचवर्षीय, 4थी पंचवर्षीय, लेकिन ये परिस्थितियां नहीं है। ये लोगों का कहना है कि अच्छा नहीं करता, बुरा नहीं करता, तो मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। यदि आपने उनको विधायक बनाया है तो उनसे ज़बरदस्ती अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने विकास के लिए उनसे कहिए मैदान में आ। इस तरह से सोने से काम नहीं चलता कि 4 साल तो हम आ जाइए कि वो अच्छा नहीं किया, बुरा नहीं किया तो वही अच्छे नहीं, ये तो गलत है। तो आपने उनसे कभी आमना सामना हुआ आपका किसी चीज़ को? आमना सामना मेरा अनेक बार हुआ है उनसे। मेरा मेला ग्राउंड में जब रसीदें, जब प्रस्ताव पारित हुआ था 4 रुपये का, तो यहाँ जब रसीदें 7 रुपये 8 रुपये वर्कआउट के हिसाब से कटी, उसको लेकर के हमने अपने प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह के सामने बात रखी, प्रस्ताव दिया, तो उनको बुरा लगा इस चीज़ का कि मेरा विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार से नगर में जब मैंने किस्तों की बात कही कि लोग किस्तें नहीं डल रही हैं, 6-6 महीना हो गया, 2-2 साल 3-3 साल हो गया, जबकि मेरी सरकार थी तब भी इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी और ना यहाँ के पदाधिकारियों ने दी। तो मजबूर होकर के मैं धरने पर बैठा, उस चीज़ को लेकर वो नाराज़ हुए। कई ऐसी परिस्थितियाँ मेरे सामने आई हैं पब्लिक की लेकर के, तो मुझसे हमेशा मुठभेड़ वाली बात हुई है। मतलब ऐसी बात कभी नहीं हुई कि आप अच्छा कार्य कर रहे थे। मतलब उन्हें 4 साल तक शून्य रहे। हाँ, आज भी शून्य है, और 4 साल क्या, वो तो 3 पंचवर्षीय से शून्य। हाँ, उनके द्वारा कोई विकास कार्य भी नहीं है। अब ऐसे विकास कार्यों के लिए तो ऐसा कि जो विधायक निधि है उसको ठिकाने की लगाना है, तो कह दिया बोले चलिए ठीक है बम्बर वैनी, नहीं तो बम्बर वैनी के लिए विकास कार्य आप कितने वर्षों से, अब तक तो कायाकल्प हो जाता, ऊपर भी बन जाता, ग्राउंड बन जाता, सारी चीज़ें बन जाती बम्बर वैनी में, लेकिन आप चुनावी साल में आपने विधायक निधि दी। तो मेरा कहने का मतलब है उन्हें विकास कार्यों में भी उन्होंने कोई ऐसी रुचि नहीं ली है आज तक। मतलब उनका ये है कि अपनी राजगद्दी बचाए हुए हैं। राजगद्दी बचाए हुए हैं केवल। अब तो जो उनकी परिस्थिति है कि स्वेच्छानुदान राशि के सहारे वो अपनी बैतरणी पार करना चाहते हैं। लोगों को गांव-गांव से स्वेच्छानुदान राशि दी जाती है। हमारे यहाँ वार्ड क्रमांक 3 में जो दलजीत सिंह से संपर्की लोग हैं उनको तोड़ने के लिए उन्होंने एक घर में यदि 10 लोग हैं तो 10 को 3000 रुपये, यदि 5 लोग हैं तो उनको 2-2 हज़ार रुपये, और उनके जो नज़दीकी लोग हैं उनको 5-5, 6-6 हज़ार रुपये। स्वेच्छानुदान राशि ये होती है यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, आहत है, परेशान है बीमारियों से, तो उसकी मदद के लिए ये सारी चीज़ होती है, ना कि तो ये विधायक निधि से होती है? नहीं, ये स्वेच्छानुदान राशि अलग रहती है, विधायक निधि अलग रहती है, दोनों चीज़ अलग रहती है। तो उनका तो ये अब कहीं बांटी है, यहीं भर बांटी, वार्ड नंबर 3 में कहीं और बांटी? वार्ड नंबर 3 में है, आपके गाँव में है, ये अगल बगल कितने विधानसभा के गाँव अभी भी बांट रहे हैं? अभी तो परसों तक की मुझे जानकारी है, बाकी अब 2-3 दिन की नहीं है जानकारी कि क्या होगा। मुताजा संता के बाद भी बांट रहे हैं? अब ये मैं बता रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले की मुझे जानकारी है, इसके बाद की नहीं मैं बता सकता हूँ। लेकिन अब ये है कि लिस्ट मिले, पहले की लिस्ट तो मुझे मिल गई है, लेकिन अब जो लिस्ट कलेक्टेड से मिलेगी उस पर पता लगेगा कि किस दिनांक तक इन्होंने बांटी है। लेकिन काम इनका चल रहा है, काम चल रहा है। तो आप नाखुश हैं? हम नाखुश ही नहीं हैं, हम बहुत दुखी हैं, और इस दुखी के कारण ही हमने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया है। क्योंकि हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं मेहनत करने वाले हैं, और कुछ लोग यहाँ पड़े रहते हैं, इनके पास तो प्रचार करने के लिए भी कैंडिडेट नहीं है। जब ये लोकसभा लड़े थे तो हमने इनको 16 महिलाएँ उपलब्ध कराई थी और 2 दर्जन आदमी उपलब्ध कराए थे। इसके बावजूद भी हमें इनने बेइज्जत किया था।
छतरपुर कार्यालय में यहाँ तक कह दिया था कि आप निकल जाइए, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए काम करते हैं। उस समय भी मैं बहुत दुखी हुआ था। तो मैंने यही कहा था, आपके पास तो लोकसभा में आदमी भी नहीं थे कि आपका प्रचार करवा सकें। ये सारी चीज़ हमने दी थी, आज हमें ही निकालने की बात कर रहे हैं आप। ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं, मेरे साथ कई बार बनी।